न्याय तंत्र से और न्यायपालिका से जोड़ा जाता है शनिदेव को। और यही शनिदेव कर्क राशि के जीवन में अढ़ैया के समय को लेकर के अभी विद्यमान है, ठीक आपके अष्टम भाव पर। देखा जाए तो अब शनि का कार्यकाल 21 महीने पूरा हो चुका है और अब शेष जो बचे हुए महीने हैं वो कंप्लीट बचे हुए हैं, पूरे के पूरे 5 महीने। जनवरी सन 2023 से कुंडली मारकर शनिदेव विद्यमान है आपके अष्टम भाव, जो कि रुकावट, परेशानियों, चिंताओं का होता है। लेकिन अब ऐसा क्या है जो परिणाम देने की घड़ी आ पड़ी है? ध्यान दीजिएगा, एक बालक जब परीक्षा देने जाता है, एक व्यक्ति जब अपना इंटरव्यू देने जाता है या किसी बिजनेस डील को पूरा करता है, उसके बाद उसके मन में बड़ा कसमकस विद्यमान होता है कि पता नहीं परिणाम क्या आने वाला है। और उस परिणाम को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर भी मौजूद है कि अब न्याय के स्वामी क्या प्रतिफल देंगे, क्योंकि ठीक 29 मार्च 25 तक ही आपको अढ़ैया का प्रभाव भी है और शनि का ये प्रभाव उसके बाद समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन माना जाता है जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ प्रदान करके जाते हैं। तो क्या उस सिद्धांत के आधार पर शनिदेव अब हमारे परेशानियों को दूर नहीं करेंगे? अष्टम भाव पर विद्यमान है, भूल जाइए अढ़ैया के प्रभाव को। यही शनिदेव हैं जो तथ्यों के आधार पर, कर्मों के आधार पर हमें फल और प्रतिफल देते हैं। उस हिसाब से यदि कोई रुकावट, कोई समस्या, कोई टेंशन, परेशानी चल रही है तो यहाँ पर शनि देवता अब बाध्य हैं, अर्थात उनको वो शुभ परिणाम देने ही पड़ेंगे जो इनको प्रदान करना है। अर्थात अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। देख लीजिएगा, आपका अगले 5 महीने के दरमियान, जिसका शुभारंभ इसी अक्टूबर महीने से हो गया है, एक नए कार्य की जागृति जरूर नजर आएगी। जहां पर भी यदि कोई रुकावट का साम्राज्य बना हुआ है, उसी रुकावटों में अब एक नई जागृति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव को जितना पीड़ा देना था, जितना परीक्षा लेना था, ले लिया इन्होंने। अब इनके परिणाम देने का समय है। शनि के पास जो इनकी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो पड़ती है सीधे कैरियर के घर पर। अब यदि कार्य क्षेत्र को लेकर के मन अशांत है, किसी कारण से भी हो, तो यहाँ पर शनिदेव अभी बाध्य हैं कि जाते जाते आपके कर्मों को सुधार करके जाएंगे। अर्थात कैरियर का एक श्रेष्ठ प्रतिफल प्रदान करना शनि का दायित्व है और उस दायित्व को ये जरूर पूरा करते हुए नजर जरूर आएंगे। दसम भाव ही वो स्थान हो गया जो मैंने अपने काम को किया है लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला है, तो शनि की दृष्टि थी, डिले होना लाजमी था। लेकिन अब चूंकि जाते हुए शनिदेव हमारे उस कार्य पर एक सुखद अनुभूति भी दिला जाएंगे। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, उसके हिसाब से सीधा इनका प्रभाव पड़ता है आपके धन के भाव पर। और इसका प्रभाव जनवरी सन 2023 से बना हुआ है। कोई न कोई आर्थिक प्रगति होते हुए भी आर्थिक समस्याओं को हमने देखा होगा। द्वितीय भाव होता है हमारे कुटुंब का। यदि पारिवारिक उलझनों को भी हमने देखा है तो अब उसमें विराम लगने की संभावना काफ़ी प्रबल है, क्योंकि जाते हुए शनि का ये वरदान है कि धन और कुटुंब दोनों स्थान को ये सुव्यवस्थित करके जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि आप किसी स्थान पर हैं, बहुत लंबे समय तक आप उस स्थान पर रह लिए, और जब आपको वहां से जाना है उस घर से, तो उस कक्ष को आप संतुलित करके जाएंगे, नियंत्रित करके जाएंगे, व्यवस्थित करके जाएंगे। ठीक इसी प्रकार शनिदेव जब जहां जहां इनकी दृष्टि है उस क्षेत्र को अपना व्यवस्थित करके ही जाएंगे। 30 साल के बाद ये पुनः फिर से आएंगे आपके अष्टम भाव पर, और उस समय फिर से आपको अढ़ैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। और अभी जब ये जाएंगे 29 मार्च को, तो सीधे भाग्य भाव पर ही जाएंगे। अर्थात समझिए जरा भाग्य की प्रबलता कितनी अधिक होगी। और ये समय जो 5 महीने का समय है, यहाँ हमारी धन की प्रबलता नजर आएगी। इसके अलावा शनि के पास जो इनकी दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि पड़ती है सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया यदि किसी बात को लेकर के मन अशांत है, हमारे डिसीजन के अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा है, हमारे सोच के अनुरूप हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शनिदेव हो सकते हैं कारण उस विलंब के, क्योंकि विलंब के कारक शनिदेव हैं। और जब ये जाते हुए मूड में हैं तो बहुत कुछ दे करके जाते हुए मूड में हैं, आप ऐसा जानिएगा।
कारण इसका क्या होगा कि शनिदेव जब 10वीं दृष्टि देते हैं वहाँ कर्म का समय माना गया है, कर्म की दृष्टि होती है, और इसी कारण से कर्म के स्वामी के कर्म स्थान पर दृष्टि होना अर्थात पंचम भाव पर दृष्टि होना कोई ऐसे कार्य बना सकता है जो आपने पूर्व में किसी कार्य को सोचा था, किसी कारण से उस कार्य को आपने छोड़ दिया, वो कार्य भी निकल करके सामने आ सकता है। पंचम भाव आपके संतान का होता है और इसी कारण से कोई संतान को लेकर के कोई डिसीजन नया आ सकता है सामने, उसके कैरियर, उसके एजुकेशन, उसके फ्यूचर को लेकर के जो आप प्लानिंग बना रहे हैं वो इस समय पर क्रियान्वित हो सकता है अगले 5 महीने में। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उन कार्यों में भी एक सजगता, एक उन्नति दिलाने के लिए शनिदेव एक पर्याप्त देवता है जो इनकी दृष्टि पड़ती है ठीक पंचम भाव पर। अब यही वो स्थान है जो नए ज्ञान को प्रदान कराएगा, अर्थात ज्ञान की भी वृद्धि होगी और ऐसे ज्ञान की वृद्धि होगी जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस अनुभव के माध्यम से हम अपने आगे के जीवन को व्यवस्थित करा पाए। हमने ऐसे हजारों और लाखों लोगों को देखा है अपने जीवन काल में कि जिन्होंने शनि की 7.5 हो या 2.5 हो, उस दरमियान भी इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हो या बहुत बड़ी उपलब्धि जिन्होंने प्राप्त की हो। तो कैसे आप उससे चूक सकते हैं? ये समय है, 5 महीने का समय अभी बचा हुआ है शनि का। मत देखिए, जितना इनको नेगेटिव परिणाम देना था प्राप्त हो गया। अब ये जाते जाते शनिदेव का वरदान है जो अभी आपको बताया, कैरियर, धन और मानसिक कार्यों की पूर्ति होना, यही इसका एक शुभ परिणाम होगा। शनिदेव को पीड़ा का कारक कहा गया है और हनुमान जी को कहा गया है, नासय रोग हरय सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी के पास वो सामर्थ्य है, वो कृपावान है हनुमान जी, और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो गई, समझिए कि शनिदेव उस पर अपनी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं डाल सकते। अर्थात शनि भी एक संतुलित अवस्था में आकर के हमको शुभ परिणाम को प्रदर्शित करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।